माउंटेन झील से 7 बजे हम निकलने लगे। तो अगला हमारा सफ़र है कुमराट वैली, जो कि तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफ़र। चलें फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। माउंटेन झील से 2.5 घंटे में हम फॉरेस्ट में आ गए और प्लेन ट्री फॉरेस्ट से हम अब अतरोड़ की तरफ सफ़र करेंगे। लेकिन इस हिस्से में हम सासगल और गबराल तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने फॉरेस्ट में थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद धमाका झील और फिर अतरोड़। इस पार्ट में आप इसी रास्ते पर 2 तरह के मौसम देखेंगे कि अगर बादल हो तो पहाड़ों का नज़ारा कैसा होता है, और अगर सूरज फुल चमक रहा हो तो फिर ये इलाका कैसा लगता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरा कलाम सिटी नज़र आएगा। यहाँ पर हजारों की तादाद में चिड़ियाँ हैं। मेरी कैमरे की आंख तो नहीं दिखा सकी। ये नज़ारा आपको आकर यहाँ पर खुद ही देखना पड़ेगा। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर गुजरने के बाद यहाँ पर 2 रास्ते निकलेंगे। तो ये जो नीचे वाला रास्ता है ये बिलो वाटर की तरफ जाएगा, और ऊपर से फिर आप अतरोड़ वैली में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये एक ग्लेशियर नज़र आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह धमाका झील नज़र आएगी। सर्दियों में इसके नज़ारे कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। इस झील का नाम धमाका झील इसलिए रखा गया कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी की वजह से दरिया का ये रास्ता तंग था। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से फ्लड का पानी यहाँ पर जमा हो गया, तो फिर पानी डिप्लास्ट हुआ, तो उसने अपना रास्ता खुद ही बना लिया और इस तरह ये झील वजूद में आ गई।
गर्मियों में धमाका झील इस तरह की नजर आएगी। ये खूबसूरत झील जो अतरोड़ वैली रोड पर वाक़या है और ट्राउट माहीगीरी के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि यहाँ पर पहाड़ देवदार के घने जंगलात से ढके हुए हैं और इनका रंग गहरा सब्ज़ है जो कि आंखों को ठंडक देते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आगे अतरोड़ वैली शुरू हो जाती है। तो ये ब्रिज आप 2 दफ़ा देखेंगे क्रॉस होते हुए, एक दफ़ा गर्मियों में और एक दफ़ा सर्दियों में। यहाँ से आप अतरोड़ वैली में दाखिल हो जाएंगे। ये वादी बादलों, बर्फ़ के पहाड़ों, सरसब्ज़ चरागाहों और आबशारों में चारों तरफ से घिरी हुई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अतरोड़ का अड्डा नज़र आएगा और यहाँ से अगर आप लोकल जाना चाहते हैं कुमराट की तरफ तो आपको यहाँ से गाड़ी लोकल मिलेगी जिसमें 10 सवारियाँ बैठती हैं और आपस में किराया डिवाइड कर लेते हैं। ये कलाम से 16 किलोमीटर के फासले पर है और अगर आप शहदुल शरीफ से आएँ तो 116 किलोमीटर फासला बनता है और इस वैली का रकबा 47,400 हेक्टर है जो कि 1,17,000 एकड़ बनता है और इस वैली की पॉपुलेशन 6,500 से 7,000 के लगभग है। यहाँ से जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, एक पहाड़ छोड़ के दूसरा पहाड़ देखें तो इसकी टॉप पे जाएंगे तो उसी को बदगुई टॉप कहते हैं और इधर से ही कुमराट जाने का रास्ता निकलता है। इसके मशरिक में बान वैली और इसके मगरब में अपर दीर डिस्ट्रिक्ट है और इसके जनूब में कलाम वैली वाक़या है और नॉर्थ वाली साइड पे गबराल है और इसकी ऊंचाई 2300 मीटर यानी 7,500 फीट है और एक मुकाम पर इसकी ऊंचाई 9,500 फीट हो जाती है जहां पर कंडोल लेक वाक़या है। यहाँ पर आलू और गोभी की फसल बहुत ज़्यादा काश्त होती है। अतरोड़ वैली एक सेंटर है। यहाँ से आप कुमराट भी जा सकते हैं, खरखराई झील, कंडोल झील, स्पिन खार झील, दिसान वैली, शाही बाग और गबराल। अब तो कंडोल झील तक जीप भी जा सकती है। ये अतरोड़ वैली वालों ने अपनी मदद के तहत रास्ता बनाया है। अतरोड़ से पहले बहुत सारे होटल बन गए और अभी बहुत सारे बन रहे हैं, इसलिए आप एक रात ज़रूर यहाँ पर स्टे करें। और अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह तो आपके लिए एक जन्नत है। अतरोड़ में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी और मुनासिब रेट पर मिलेगी और ये लोग मेहमान नवाज भी बहुत ज़्यादा हैं।
यहाँ के लोगों का ज़रिया आमदन खेती बाड़ी या गल्ला बानी है, इसलिए आपको यहाँ पर जगह जगह काश्त की हुई ज़मीन मिलेगी या भेड़ बकरियों के फार्म मिलेंगे। और से थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे कोई विला आएगा और ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर चंद घर होंगे। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे सासगल कहते हैं। ये एक सेंटर है, यानी इधर से दो रास्ते आगे निकलते हैं। एक कुमराट की तरफ चला जाता है जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा जो सीधा रास्ता है ये गबराल और खरखराई झील और शाही बाग की तरफ जाता है। अतरौर, गबराल और इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो इस ब्रिज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो दूसरी साइड के जो पहाड़ हैं वहाँ से वो लकड़ी जलाने के लिए लेके आते हैं और अपने मवेशियों के लिए चारा भी वहीं से ढूंढ के लाते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खामोशी और बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सासगल से थोड़ा आगे जाएं तो एक खूबसूरत वादी जिसे गबराल कहते हैं वाक़या है, और यहाँ पर दो दरिया गबराल और दरियाए अतरौड़ आपस में मिलते हैं, और इस इलाके की ऊंचाई 2286 मीटर या 7500 फीट है, और ये अतरौड़ से 7 किलोमीटर और कलाम से 20 किलोमीटर के फासले पर है। अगले पार्ट में हम यहाँ से बदगुई टाप की तरफ जाएंगे।